श्री कृष्ण जी ने अपनी सूझबूझ से सभी ग्वाल वालों और गायों को पर्वत के अंदर रहकर बचाया। अब श्री कृष्ण की ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। एक गुप्तचर ने कंस को बताया कि हे राजन, मैं अब आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। छंदक ने कहा, छंदक पहले राजा उग्रसेन का गुप्तचर था, फिर कंस का गुप्तचर बन गया, मगर असल में वो उग्रसेन का ही गुप्तचर था। तो कंस ने आश्चर्य से पूछा कि एक छोटे से बालक ने कैसे यह कर दिखाया। छंदक ने बताया कि हे राजन, गोकुल वृंदावन आपके राज्य का एक हिस्सा है, पर उस बालक की जय जयकार हो रही है। मैंने देखा कि भयंकर बारिश होने के बाद भी उस बालक कृष्ण ने सभी को बचा लिया। लोग उस बालक को भी इंद्र के बराबर समझने लगे हैं। तब कंस को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना को तैयार होकर गोकुल पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, पर दरबारियों ने कहा कि एक छोटे से बालक के लिए इतनी बड़ी सेना भेजकर आपका बहुत अपमान होगा। कंस के साले ने बताया कि हे जीजाजी, आप अपने ही राज्य पर हमला कर रहे, इस कारण आपकी बहुत बदनामी होगी, जनता आपका विरोध कर देगी। उसी समय जरासंध के सुसन ने राजसूय यज्ञ करने का आदेश दिया। उन्होंने कंस को यज्ञ का घोड़े के साथ जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने सोचा कि यदि मथुरा से बाहर कंस चला गया तो मथुरा का माहौल खराब हो सकता है। इसलिए जरासंध ने कंस को ब्रज क्षेत्र में सेनापति नियुक्त किया। कुछ दिन के लिए कंस अपनी ससुराल चला गया। तब छंदक ने कंस के भाई प्रपोज को कहना शुरू किया कि कंस की अनुपस्थिति में राज सिंहासन पर बैठ जाएं, पर कंस का भाई प्रपोज राजी नहीं हुआ। फिर छंदक ने कंस के बड़े भाई कंक से कहा कि आप राज सिंहासन पर बैठ जाएं। बिना राजा के सिंहासन सूना नहीं रहना चाहिए। कंक ने कहा कि हे छंदक, राजन मुझको कुछ कहकर नहीं गए हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। छंदक ने कंस के सभी भाइयों से बारी बारी से पूछकर सभी में फूट डाल दी। कंस मथुरा में नहीं है, ये समाचार लोगों को फैल गया। राजा उग्रसेन को जेल से बाहर निकालकर दोबारा राज बनाने का जनता ने मांग की। छंदक अपनी काम में सफल होता दिखाई दे रहा था। छंदक ने जेल में उग्रसेन से भेंट की और कहा कि राजन, अब कंस अपनी ससुराल गया हुआ है, आप राजगद्दी पर बैठ जाइए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मथुरा की जनता का भी यही कहना है। तब उग्रसेन ने मना कर दिया कि मुझे धोखे से राजगद्दी नहीं चाहिए। छंदक ने सोचा था कि मैंने तो सोचा था कि राजा उग्रसेन गद्दी पर बैठ जाएंगे, पर उन्होंने मना कर दिया। मथुरा के हालात अब कंस को पता चली तो फौरन मथुरा में आया। उसने देखा कि राज्य में चारों तरफ हालात खराब हैं। यदुवंश के कुछ राजा स्वतंत्र हो गए हैं। उसने अपने साले प्रपोज को बुलाकर खूब डांटा। यहाँ सभी कुछ थे, फिर ये हालात ऐसे मथुरा में कैसे हो गई। तब प्रपोज ने कहा कि राजन, जनता के उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाने का आंदोलन चला रखा था, पर मैंने उसे विफल कर दिया। पूज्य उग्रसेन जी को सभी लोग राज सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। तब कंस ने गुस्से में कहा कि वो पूज्य कैसे हैं,
जो कैदी जेल में बंद है वो पूज्य नहीं हो सकता है। तब कंस के साले ने कहा कि हे जीजाजी, मेरे लिए तो उग्रसेन पूज्य हैं, वो आपके पिताजी हैं। तब कंस ने कहा नहीं, वो एक कैदी हैं, मैं उन्हें कैदी ही कहूँगा। ऐसा सुनकर कंस नाराज हुआ, उसने अपने गुस्से को काबू कर लिया, वहाँ से चला गया। कंस के मंत्री ने समझाया कि राजन, आप इतना गुस्सा नहीं करो, मथुरा के हालात बहुत खराब हैं, उसे सम्मान करो। तब कंस ने अपने राज्य में उच्च पदों पर जरासंध के भेजे आदमियों को उच्च सिंहासन पर पद दे दिए। अब मथुरा की जनता कंस को भरोसा नहीं था, अपने राज्य में अब सुख शांति नहीं है। तब कंस अपने को बीमार महसूस करने लगा। एक दिन कंस अपने मंत्री से मिलने उसके महल चला गया। उसने कंस को बहुत समझाया कि राजन, आप देवकी के 8वें पुत्र को मारने का यत्न तो चारों रंग सुख शांति हो सकती है। पर कंस ने कहा कि मैं अपनी मृत्यु को कैसे छोड़ दूं, मैं आखिरी दम तक उसे का वध करके ही रहूँगा। मंत्री ने कहा कि राजन, अब भी समय है, उस बच्चे का वध करने का अपने मन से ख्याल निकाल दो, इसी में आपकी और मथुरा की भलाई है। जब कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बनाया था, तभी उग्रसेन के छोटे भाई देवक ने राजमहल का त्याग कर दिया था। वो यमुना जी के किनारे एक कुटी बनाकर साधारण तरीके से अपना जीवन जी रही थी। उन्होंने राजमहल में जाना छोड़ दिया था। अब उन्हें अपने भाई उग्रसेन की याद सताने लगी। उग्रसेन को बंदी बनाने में देवक ने कंस का साथ दिया था। तब देवकी और वसुदेव को कंस ने बंदी बनाया तो वो कंस से नाराज होकर अपनी कुटी में रहने लगी। फिर एक दिन मथुरा के कारागार में जाकर देवक ने अपने बड़े भाई उग्रसेन के चरण पकड़कर माफ़ी मांगने लगी कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका, मुझे भाई माफ़ कर दो, और मैंने कंस का साथ देकर बहुत बड़ी भूल की। तब उग्रसेन ने बताया कि कंस मेरा पुत्र है, जो मेरा नहीं हुआ आपका कैसे हो सकता है। एक दिन ऐसा आएगा कि देवकी का 8वां पुत्र उस कंस का वध करेगा। उसी समय मगध नरेश जरासंध का यज्ञ का छोड़ा हुआ घोड़ा ब्रज क्षेत्र में आ गया। अब कंस ने सेनापति का कार्यभार संभाल लिया। जरासंध ने घोड़े के साथ साथ वरदा नाम की अति सुंदरी को कंस के लिए भेज दिया, जो देखने में परम सुंदरी थी। वह मथुरा के महल में आ गई। अब कंस प्रसन्न रहने लगा था। उस महिला ने कंस को अपने वश में कर लिया। उसने सभी उच्च पदों पर मगध के नायकों को पद दे दिए। अब मथुरा का शासन पूरी तरह मगध वासियों के कब्जे में था। एक दिन अक्रूर जी कंस के बुलावे पर उसके महल गए। वहाँ उन्होंने वरदा नाम की स्त्री को देखा तो पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं। तब उस वरदा ने कहा कि मैं मगध नरेश ने कंस की सेवा के लिए मुझे भेजा है, मैं मगध से आई हूँ। उसकी चंचलता देखकर अक्रूर जी समझ गए कि अब मथुरा में यदुवंशियों का कोई भविष्य नहीं है। फिर उन्होंने कंस से भेंट की। उन्होंने कंस से कहा कि हे राजन, अब मैं राजनीति से संन्यास चाहता हूँ। पर कंस इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि अक्रूर जी, अभी मुझको आपकी बहुत ज़रूरत है। अभी मुझे देवकी के 8वें पुत्र का वध करना है, तब तक आपको राजनीति से संन्यास नहीं मिलेगा। अब अक्रूर जी समझ गए कि अभी
कंस के मन में 8वें बालक के लिए क्रोध कम नहीं हुआ है। वो अपने महल आ गए। अब उस बालक को बचाने के लिए नई नई तरकीबें सोचने लगे। सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।